विपक्ष के लोग कई सालों से ये कह रहे थे कि जातीय गणना होना चाहिए देश के अंदर। आपको 10 सीट काटने की बात करनी चाहिए तो आप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। अभी भी जो बांटा जा रहा था आरक्षण के रूप से, उसमें वो और ज्यादा बढ़ ही रहा है। जातीय आधारित गणना की जो देश भर में बात चल रही है, कि पहले भी ये मांग उठी थी महागठबंधन की तरफ से, और अब एनडीए गठबंधन के नेताओं ने वकालत शुरू की और जातीय जनगणना देश भर में होने की बात चल रही है। किस तरह से देखिए, खुशी की बात है, विपक्ष के लोग कई सालों से ये कह रहे थे कि जातीय गणना होना चाहिए देश के अंदर, लेकिन यही भाजपा और आरएसएस के लोग रोक कर रखे थे कि नहीं, जातीय गणना नहीं होगा। आज विपक्ष इतनी हावी हो गई है कि मोदी जी को झुकना पड़ा, देश के जनता के सामने झुकना पड़ा और ये कदम उठाना पड़ा कि जातीय गणना इस देश के अंदर होगी। जातीय जनगणना की बात चल रही है। अब पहले एक मुद्दा जब महागठबंधन ने उठाया था कि जातीय गणना पूरे देश में होना चाहिए, राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया, तो उस टाइम में एक मुद्दा पर चलता आ रहा था, और अभी एनडीए ने इसे पास किया है, तो क्या आप इसे समझ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जो पास किया है जातीय जनगणना, उसका मैं स्वागत करता हूँ। मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छी कदम, आजादी के बाद देश में यदि देश के अर्थव्यवस्था को, पूरे देश को यदि एक शीर्ष में पेज पर ले जाने के काम होगा तो वो ये जातीय जनगणना के आधार से ही होगा। क्योंकि देश में 1931 में जब जनगणना हुआ था, उसके बाद दोबारा जातीय जनगणना नहीं हुआ था, वो अंग्रेज के समय में जो करवाया गया था। इससे अब जो हुआ जातीय जनगणना, इसमें एक निष्पक्ष जातीय जनगणना हुआ। इसमें सभी जो लगभग 600-700 के आंकड़े में जाति के लोग बांटे हैं, उन सबको जनगणना कराकर एक सिरे में लाया जाएगा, जो कितने पिछले हैं, कितने अगले हैं और कौन हाशिए पर ढकेले गए हैं, उन सबको लाया जाएगा। अब लोकसभा चुनाव में एक स्लोगन दी थी कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो आज कहां से जातिगत जनगणना बीच में निकल के आ जाए? तो यहाँ तो फिर खंडित करने की बात हो गई। इससे आधारित ये है कि भूमिहार कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, पंडित कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, फिर एक की बात कहां से आ गई? सरकार एक तरफ एक की बात करती है, दूसरी तरफ जाति जनगणना बात करती है। जो कांग्रेस की सरकार ने इस बात को उठाया था, लेकिन इस जाति जनगणना वो नहीं करा पाई, लेकिन बीजेपी जिस समय विरोध में थे, अब वो जाति जनगणना के सपोर्ट में आ गए हैं। ये दोहरा नीति सरकार कर रही है। एक तरफ देखा जाए, पहलगाम में हमारे जवानों को आतंकियों के द्वारा उन्हें गोली से भून दिया गया। हमारे देशवासियों को आतंकवादी घुस कर हमारे देशवासियों को भून दे, लेकिन 56 इंच का सीना कहने वाले आज बिहार में आकर राजनीतिक विधानसभा की रोटियां सेक रहे हैं। एक तरफ देश नरक की ओर जा रहा है, दूसरी तरफ इनको सीट की पड़ी है। लो कर लो बात, ये कौन सी बात हुई? आप एक सीट काटे, आपको 10 सीट काटने की बात करनी चाहिए तो आप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। कैसी राजनीति का आप देश में कर रहे हैं? देश को आप कहां ले जा रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, 370 धारा हटाए, आतंकवादी दूर हुई। ये आतंकवादी घुसे कहां से? तो किस आधार पर आप जातिगत जनगणना करना चाहते हैं? महोदय, मैं आपसे पूछना चाहते हैं, पहले देश को आप एक करें, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की बात करें, तभी जाके देश की उन्नति प्रगति बदलेगी। सरकार ने जातिगत जनगणना करने का फैसला किया है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? सही है, मेरे हिसाब से ठीक ही है विचार, क्योंकि पता लगना चाहिए कि कितने अभी ST SC OBC और क्या सारी जातियां मालूम चलना चाहिए, कितने हैं और SC ST OBC के लोग कितने हैं। लेकिन इससे फायदा किसको लग रहा है आपको? किसको फायदा? तो अब ST SC वालों को ही होगा। कैसे होगा? अब उन्हें ज़्यादा जो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, और मेन क्या है ना, जाति वोटर जो हैं उसके हिसाब से अब चलेगा। अभी तक क्या था कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट था, लेकिन अब जब हारी है बीजेपी तो इन लोग को भी समझ आया है कि ज़्यादातर जाति के उससे ही वोट मिल रहे हैं, नहीं तो इनको तो सीट पूरी मिलनी चाहिए, पर मिली नहीं थी। तो इसीलिए ये लोग करना चाह रहे हैं, ताकि फिर उस हिसाब से कैंडिडेट उतारें यादव समाज के, जैसे अभी हम लोग के मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। तो इस हिसाब से अब ये चाहते हैं कि जाति के रूप में फिर से जो दोबारा से इलेक्शन करे, ऐसा मेरा मानना है। सरकार ने अब जाति के आधार पर जनगणना करने का फैसला किया है, इससे आप कितना सहमत हैं? मैं इससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि इससे हमको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से पद पर कौन सा
कौन सी जाति से कौन सा इंसान आ रहा है, तो काफ़ी इससे क्लैरिटी मिलेगी। पर इससे एक और चीज़ होगी कि जो अभी भी जो बांटा जा रहा था आरक्षण के रूप से, उसमें वो और ज़्यादा बढ़ ही रहा है। हाँ, मतलब अभी 50% तक रिजर्वेशन था, और इसके सामने आने के बाद अगर ऐसा होता है तो इसमें शायद 50 से ऊपर आरक्षण जा सकता है। इस हाँ, तरह की भी चर्चा है। बिल्कुल इससे आरक्षण भी ऊपर जा सकता है। थोड़ा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन हाँ, कोई किसी पद पे अगर जा रहा है तो उसके लिए हमें क्लैरिटी भी मिलेगी। अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, सामान्य कास्ट जनरल वालों को या फिर रिजर्वेशन वालों को फ़ायदा होगा? आपको क्या लगा? मतलब अभी तक तो उन्हें फ़ायदा हुआ है ऐसा मुझे लगता है, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सामान्य कास्ट को ज़्यादा बेहतर पोजीशन मिलती है और उन लोगों को नहीं मिलती है। इससे भेदभाव तो नहीं बढ़ेगा? इससे भेदभाव बढ़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से जाति के आधार पर जनगणना करने का फैसला किया गया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? जातिगत जनगणना का अभी सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो इशू अभी चल रहा है आप उससे जंप करके किसी और इशू पे जाएंगे, मतलब आप अपना हर काम अधूरा छोड़ रहे हैं। तो ये विषय ही नहीं आना चाहिए। काम अधूरा छोड़ रहे हैं? अभी जैसे पहलगांव में जो 26 टूरिस्टों को मारा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं है, तो उसकी सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी इसकी होना चाहिए। और ये जो मुद्दा छेड़ा गया है, फिर भी जातिगत जनगणना ठीक है कि आप समय के अनुसार हर एक चीज़ को ला रहे हैं और हर एक चीज़ को लागू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर एक व्यक्ति को अपना स्वयं की एक पॉपुलेशन भी पता चल जाएगी और एक कास्ट भी पता चल जाएगी, हम लोग इतने हैं। पर इसके आगे आप इतने तक रखो, पर इसके आगे अगर आप ये सोच रहे हो कि सबको एक अनइक्वलिटी में बांट दें, तो ये तो डिवाइडेशन हो जाएगा और ये देश के लिए कोई अच्छा सूचक तो नहीं है। जनगणना से कैसे डिवाइडेशन हो जाएगा? जातिगत जनगणना हमेशा, देखिए, जाति सबसे पहले बात है, हम जाति पे जी रहे हैं। जाति के लिए उत्थान की इतनी सारी योजनाएं रही हैं, वो कहीं किसी भी रूप में लागू नहीं हो पाई हैं। तो इससे हमें इस पे सोचना चाहिए कि भाई ये अभी तक जाति, इतनी सारी जातियां हैं इस देश में, जनजातियां भी हैं इस देश में, ST SC OBC जनरल, ये सब लोग हैं। पर आज में ST कहाँ पे खड़ा हुआ है, SC कहाँ पे खड़ा हुआ है और OBC किस गर्त में है, इधर मतलब अधर उधर की स्थिति में। तो यही चीज़ जानने के लिए तो जाति जनगणना कराई जा रही है ना। जातिगत जनगणना नहीं, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, तो ये जनगणना हो जाए, ये अच्छी चीज़ है। पर इससे एक डिवाइडेशन ना हो, किसी भी बीच में एक ऊंच नीच पैदा ना हो, जैसे धर्म की अभी तक चल रही थी, अब इसमें जात भी आ जाएगा। हम इन मुद्दों से, हमें 2025 में अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं और पूरे हमारे से अलग देश कहाँ जा रहे हैं, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो किस तरीके से, और जो फॉरेन पॉलिसीज़, मतलब फॉरेन लोगों के हस्तक्षेप के द्वारा हमारी कंट्री को इतनी सारी क्रिटिकल सिचुएशन में डाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अलग हटते हुए हमें एक सबसे पहले वन नेशन और वन इलेक्शन जैसे होता है, वैसी वन एक सिटीजनशिप होना चाहिए,